सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो थोड़ी देर और, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करके बात सुनो। मेरे रसूल बोले तेरा हक तो मैंने दिला दिया, सुन जरूरत हो तो फिर आ जाना, ठीक है। गरीब बोला जाऊंगा बाद में। क्यों? बोले पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी देखा नहीं, और आपने आके बगैर कुछ पूछे मेरी मदद की और मेरा हक दिला दिया, और उस यानी के अबू लहब से, अबू जहल से मुझे बगैर पिटवाए और मेरी इज्जत को बगैर बचाए, यानी के बचा के मेरी इज्जत को आपने मेरा हक दिलाया और मुझे घर के दरवाजे के लाके करीब खड़ा कर दिया। आप हैं कौन? सुनो, अब यहां भी एक जुमला अमीर हो, तुम अगर किसी को 1 रुपए की मदद कर दो ना 1000 की, तो बराबर में खड़ा करके फोटो खिंचवा रहे हो। वीडियो बन रही बकाया। 5 किलो आटा और 5 किलो चावल दे के प्रधान जी फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल रहे, बोले कामयाब करोगे तो ऐसे ही आटा दूंगा। सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन लो। मदद इसको नहीं कहते कि किसी गरीब के काम आके सोशल मीडिया पे डाल। मदद किसको कहते हैं? सुन, मदद नाम इस चीज का है कि गरीब का भला भी हो जाए और उसकी इज्जत का जनाजा भी ना निकले। बहुत सुनो, इधर देखो अब मेरी तरफ, क्या शान है तुम्हारे रसूल की, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से। इतना सुनना तब बोला घर बाद में जाऊंगा। अब जल्दी से बता दीजिए कि आप हैं कौन। इतना जब कहा तो गरीब बोला बता दूं आप कौन, मैं कौन हूं। गरीब बोला बताए ना आप कौन है, तो मेरे नबी बोले कि वाकई बता दूं मैं कौन हूं। गरीब बोला जरूरत है मुझे, आप बताइए, जरूरत है मुझे कि आप अपने बारे में तारुफ कराइए। जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे खबर कैसे होगी, इल्म कैसे होगा। तो कहा तो फिर सुन ले, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्ते का दामन छोड़ दिया, जितना पैसा मिला था नबी के कदमों में उंडेल दिया और डाल कर कहा अब जरूरतें बाद में पूरी होंगी, देर मत करो, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा हो। ये जो लोग वहां जाकर पहुंच गए हैं, बैठो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तकरीर सुनो यार। तुम सब बैठो अपनी कुर्सियों पर, देख लो अगर कोई आदमी अपनी जगह से उठा तो फिर समझ लो तकरीर अभी होगी मेरी, मैं खबर पूछूंगा तुम्हारी। बैठो सब, क्या तरीका है ये? सब बैठो नीचे। अरे वो तकरीर करेंगे, तकरीर करने आए हैं, बड़ी शख्सियत है, दूर से तशरीफ ला रहे हैं, आप इस तरह से उठते हैं, ये माहौल खराब करते ही अच्छा नहीं। बैठ जाओ, सिर्फ आप लोग बैठे रहेंगे, ये हमारे स्टेज वाले खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे उनका। एक आले रसूल की आमद है, सैयद साहब की आमद है, बैठे रहिए, कोई आदमी उन्हें तकलीफ ना दे, उनको आने दे। तुम बोलो, अब तुम बोलते रहो भाई। अरे ये आप गाड़ी के आसपास कर क्या रहे हैं आप लोग? कमेटी वाले कहाँ गए? हजरात कोई अपनी जगह से ना उठे, ये मोहब्बत नहीं है जिस तरीके से आप दिखाते हैं। कोई गाड़ी के सामने ना आए, इधर स्टेज की तरफ कोई ना आ जाए। कमेटी के जितने लोग हैं सबको रोक दे, बिल्कुल पीछे, कोई सामने आए ना आए, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल यहाँ लेकर आओ, गाड़ी से उतारना ही जब बिल्कुल स्टेज से लगा दो, कोई सामने ना आए, बिल्कुल तमाम बाकी लोगों को पीछे रोको। मोहब्बत इस चीज का नाम थोड़ी है जिस तरीके से आप परेशान करते हैं। कितनी जगह हजरत बगैर तकरीर करे चले गए, कई जगह की ऐसी वो हैं
कि बगैर तकरीर करे हजरत लौट गए क्योंकि परेशान इतना किया। इसको मोहब्बत नहीं कहते। आप खामोशी से अपनी जगह पर बैठे। और मैं कमेटी के तमाम लोगों से कहूंगा, बिल्कुल सबको रोक दें पीछे ही, कोई ना आए, ना कमेटी का है ना बाकी लोग, सबको पीछे रोक दें। और स्टेज वाले पीछे हट जाओ, इधर रास्ता दे दो। आप उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ, सब पीछे हटो, इधर पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ। एक दो कमेटी वाले एक सोफा उठाओ जल्दी, अंदर से सोफा लेकर आओ, दो जने जल्दी। प्रधान जी सोफा उठवाओ, अंदर से सोफा मंगवाओ जल्दी, दो लड़कों से जल्दी मंगवाओ। हजरत को बिल्कुल गाड़ी बराबर में लगा के आप लोग इधर हट जाओ, इधर हटो। ऊपर स्टेज पर कोई नहीं आएगा, बस खाली हजरत को ले लो। इधर गाड़ी बराबर में लगा के कमेटी वाले तमाम दायरा बना ले। और ऊपर ज्यादा लोग ना आए स्टेज पर। कुर्सी मंगाओ जल्दी से, सोफा उठाओ उधर से, सोफा उठा के लाओ। आप जाइए। लाओ भाई, इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता। आपको जब देखना ही है, जब हजरत स्टेज पर आ जाएंगे तो तमाम लोगों को दिख जाएंगे। आपको वहां जाने की जरूरत क्या है? अगर हजरत वापस चले गए तो फिर क्या करोगे? कम से कम थोड़ा सा ख्याल रखिए और आप अपनी जगहों पर बैठ जाइए। क्या माहौल बना रखा आप लोगों ने। हटिए वहां से तमाम लोग, हजरत को आने दीजिए। ए भैया, तुम तो बैठ जाओ यार, तुम्हारी कुर्सियां खत्म हो गई। तुम्हारी कुर्सियां खत्म हो गई, बैठ जाओ जहां बैठे थे। कम से कम सुकून से बैठे तो रहोगे। आगे, अरे अब तो निकाल लो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान अजीम कि वो साते पुरबहार हजरत अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहर लिए हुए हम सबकी निगाह के सामने जलवा फिगन हुई कि आज की इस नूरानी बज़्म के खुसूसी खतीब औलादे गौसे आजम, मुस्लिह कौम, मुबल्लिग़े सुन्नियत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया पूरी शाने सयादत और शाने तरीक़त के साथ और शाने खिताबत के साथ मिंबर पे हाजिर है। रख लीजिए, देख लीजिए, बैठ जाइए। ठीक है, वो तशरीफ ला चुके हैं। अरे बैठ, हजरत बैठ जाइए। अरे कम से कम तुम तो कमेटी बात। ठीक है, वो सैयद साहब चाह रहे हैं, नहीं वो नहीं बैठ रहे हैं, वो इंशाअल्लाह बाद में अभी थोड़ी देर में उनका खिताब होगा। अब तुम माहौल वही बनाओ जो मेरी तकरीर में था। आओ उसी रंग में आओ जिस रंग में थे। सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे। जो रंग चढ़ा था इश्क़ रसूल का वही चढ़ाओ। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, झूम के या रसूल अल्लाह। हाँ, जल्दी से अब बात सुन लीजिए, जो बात चल रही थी वो सुनो। मेरे रसूल हक दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। कौन था मक्के का? अबू जहल, हक मारने वाला,
और मेरा रसूल है हक दिलाने वाला। दुश्मन के दरवाजे पर जाकर करीब का हक मेरे रसूल ने दिलाया, और दिलाने के बाद पैगंबरे आदम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं मक्के की गलियों में। करीब एक कदम चलता और दूसरा कदम मेरे रसूल का चेहरा देखता। जब करीब की बस्ती का रास्ता आया तो करीब ने कदम रोक के कहा, मेरा रास्ता इधर है। मेरे नबी ने कांधे पे हाथ रख के फरमाया, ये मत समझना कि तुम्हारा हक था तुम्हें मिल गया, तुम गरीब इंसान हो, जब जब जरूरत पड़े किसी और की चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। जब जब जरूरत पड़े तुम्हें इसी दरवाजे पे आना है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अरे यार मेरा भाई थोड़ी देर बस, अब हटो बिला वजह यार, तुम्हारे इस्तकबाल ही पूरे नहीं हो रहे। अब सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। माहौल बिगाड़ना नहीं, जलसा कामयाब करना है। पीछे वाले भी सब 1 मिनट में बैठे, कोई खड़ा नजर ना आए मुझे, मैं टोक दूंगा। सुन लो, मैं नहीं देखूंगा कौन है। अच्छे से मालूम है, तुम्हें खूब जानते हो, मैं अलग इंसान हूं। मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं इस चीज को बिल्कुल भी, जहां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बात हो। हाँ, तो फिर ये सब बर्दाश्त नहीं है हमें बिल्कुल भी। सुभान अल्लाह, जोर से दिल से बोलो, दिल से सुनो शान रसूल, सुनो सीरत रसूल, सुनो। क्या नाम है जलसे का? शुरू में बताया था मौल्लिमे इंसानियत। क्या शान है तुम्हारे रसूल की। मेरे नबी ने फरमाया, ये बस समझना कि आज दिला दिया फिर कभी नहीं मिलेगा। जब जब जरूरत पड़े किसी और का दरवाजा तलाश नहीं करना तुम्हें, इसी दरवाजे पे आना है तुम्हें। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। गरीब के दामन में जितना पैसा था, बीबी बीमार है इसकी परवाह ना की, खुद बीमार है इसकी परवाह ना की, बेटी बीमार है इसकी परवाह ना की, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला इसकी परवाह नहीं की। सारा पैसा नबी के कदमों में उंडेल दिया और उंडेल कर कहा, बाद में जाऊंगा घर, पहले बताइए आप हैं कौन। हक दिला दिया, अपने आप को बताया नहीं, दामन भरा दिया, अपना तारुफ कराया नहीं। और तुम 500 रुपए किसी को देके सोशल मीडिया पे फोटो, फेसबुक पे फोटो, फोन पे फोटो, हमने मदद की, हमने चावल या आटा दिया, हमने इसको पैसा दिया। शर्म नहीं आती? खैरत नहीं आती? तू है नबी का गुलाम, तू है रसूल का दीवाना, तू है मेरे नबी का आशिक। आशिक किसे कहते हैं? सुन, आशिकों की मदद करने का तरीका सोशल मीडिया पे दिखाना नहीं। आशिकों की मदद करने का तरीका यह है कि जब इलाके सो जाए तो रात के अंधेरों में जेब में डाल के कुछ पैसा ले जा गरीब की चौखट पर, और अंधेरे में जाके उस गरीब की मदद कर दे कि ना लेने वाले को खबर हो, ना किसी पड़ोसी को खबर हो, मदद भी हो जाए और गरीब की इज्जत का तमाशा भी न बन पाए। बहुत अच्छा। यह है मदद। इलेक्शन करीब है हर इलाके में, सुन लो कान खोलकर, किसी की मदद दिखा के मत करना। और वोट डालने वालों, एक पैगाम दे रहा हूं इस मैदान से मैं, उसको सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाना। किसी इलेक्शन लड़ने वाले का खाना नहीं है तुम्हें। वोट तुम्हारा अधिकार है, वोट तुम्हारा हक है। उस हक को
देने अधिकार को अदा करने के लिए तुम्हें किसी का खाना नहीं है। जाके कभी उधर खाया, इधर की उधर जाके बताई, आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। ये मोमिन का काम नहीं, ये मुसलमान का काम नहीं, ये रसूल पाक की उम्मत का काम नहीं। मोमिन लड़ाने नहीं आया, मोमिन तो लड़ने वालों को मिलाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जितना पैसा था ना दामन में करीब के डाल दिया कदमों में मेरे रसूल के, डाल के बोला कौन है बताएं। नबी बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से पढ़ो, सल्लल्लाहु। इतना सुनना था, गुलाब के तरह दिल खिल गया, चेहरा उजाले में आ गया। सामने खड़े होके बोला, अच्छा तो फिर आप ही हैं जिनके बारे में सुना था मगर देखा नहीं, मगर जितना सुना था उससे भी आगे पाया है आपका अखलाक। देर मत करिए, कलमा पढ़ा के मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। मेरे रसूल ने बगैर देर किए आगे बढ़ के करीब को सीने लगाया, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। अल्लाह का शुक्र अदा करके मुसलमान बोला, दुनिया वालों सुन लो, मैंने इस नबी का कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो रसूल दुनिया के अंदर गरीब का हक किसी से दिला सकता है तो वो रसूल कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाँ, अरे माशाअल्लाह, जी, सुभान अल्लाह बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे आप। सुनो, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी विसाल किए 1500 साल हो गए। कितने? जोर से। आज तक कोई नहीं भूला है हमारे रसूल को, ना भूला है और ना सुबह कयामत तक भूलेगा उन्हें, इसलिए कि दूसरों के काम आए थे मुस्तफा। खुदा की कसम, अगर तुम भी चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हें दुनिया वाले याद रखें तो दूसरों के काम आना सीखो, दिलों को नर्म बनाओ, सीनों में इश्क़ रसूल पैदा करो और माथों में सजदों की तड़प पैदा करो। सुन लो, एक तकरीर सुन रहा था मैं एक मौलाना साहब की, मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं, मैं लेना नहीं, मुझे एक बात बतानी। उन्होंने तकरीर में एक जुमला बोला, सुनो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा अपने सीनों में इश्क़ रसूल पैदा करो, नबी से मोहब्बत, नबी से प्यार पैदा करो। ये भी दीन है और ये भी दीन है। समझ रहे हैं आप? मतलब उन्होंने दो बातें बयान कर दी हैं, ये भी दीन वो भी दीन। मोहब्बत को उन्होंने एक खाने में रखा था अपने जुमलों में, और नमाज को एक खाने में रखा था उन्होंने अपने जुमलों में। मतलब उनका कहने का ये था कि इश्क़ रसूल अलग है और नमाज अलग है। उनकी तकरीर का खुलासा जुमलों का ये था, यानी नमाज अलग है और इश्क़ रसूल अलग है। इश्क अलग चीज है और नमाज अलग चीज है। खुलासा ये था उनकी तकरीर के जुमलों का। एक बात बता दूं मैं आपको, उसको अपने जहन में उतार लें। इश्क़ रसूल ही का नाम है नमाज। जोर से नहीं बोल रहे तुम, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप। इश्क़ रसूल ही का नाम है नमाज और नमाज ही का नाम है इश्क़ रसूल। जो नमाजी है पांचों वक्त का वही नबी का आशिक है, और जो नबी का आशिक है वही पंच वक्ता नमाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज से इश्क़ रसूल अलग नहीं है और इश्क़ रसूल से नमाज अलग नहीं है। सुभान, ये दोनों एक चीज है। सुभान। और जब ये इनाम खुदा बंदी तुम्हें मिल जाए तो फिर खुद ब खुद एक चीज पैदा होगी आपके अंदर। जानते हो वो क्या? जो इंसान इश्क़ रसूल सीने में भर के नमाजी बनता है ना, फिर वो कभी झूठ नहीं बोलता,
वो फिर कभी गीबत नहीं करता, फिर वो कभी चुगली नहीं करता, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वो कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, वो कभी किसी पे जाती नहीं करता, वो कभी किसी का हक नहीं मारता, वो कभी माँ बाप को नहीं सताता, वो पड़ोसियों का दिल नहीं दुखाता, वो रिश्तेदारों के साथ गलत सलूक नहीं करता, वो अपनी बस्ती के अंदर इंतशार पैदा नहीं करता। अगर कहीं जुल्म होता हुआ देख ले तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मैदान में उतरता है और उस जुल्म का खात्मा करके मोहब्बत रसूल के झंडे को हिला देता है। इस जलसे में आए हुए सुन्नियों को चाहिए और जहां तक आवाज जाएगी वहां तक चाहिए लोगों को कि हम सीरत रसूल को अपनाएं, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें, इश्क़ रसूल का चिराग अपने सीनों में रोशन करें, सच्ची मोहब्बत नबी के दिलों में बसाएं, उलमा से मोहब्बत करें। और ये जो मदरसा है आपके सामने, जिसकी कारकर्दगी 2 बच्चों की शक्ल में जो हाफिज कुरान हुए हैं अभी आप देखेंगे, औलादे रसूल हजरत क़िबला सैयद अमीनुल क़ादरी साहब और शहजादा हुजूर नाइब मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम रहमानी साहब, इन दोनों शहजादगानों के हाथ से उन बच्चों के सरों पे तकमील कुरान का ताज रखा जाएगा। एक जिम्मेदारी मैं अपनी तरफ से तुम्हें देके जा रहा हूं, अपनी तरफ से आपको। खुदारा 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 इस मदरसे का ख्याल करो आप लोग, ध्यान रखो इस मदरसे का। मदरसा यकीनन अब मौलाना अब्दुल रज़ाक ने बनाया है। मैंने पिछले साल की तकरीर में भी ये जुमले बोले थे। 12 साल हो गए मुझे इस मदरसे में तकरीर करते हुए, 12 साल हो चुके हैं मुझे रेगुलर यहां तकरीर करते हुए जलसे में। मैंने पिछली बार भी ये जुमला बोला था, जिस दिन ये मरेंगे मौलाना अब्दुल रज़ाक सीने पर रख के नहीं ले जाएंगे इस इमारत को। यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे है इनका मकान। अगर इन्हें अपनी मिल्कियत और जायदाद बनाना होता तो ये मदरसा अपने दरवाजे पे बनाते, ताकि इनके मरने के बाद ये इमारत इनकी औलाद और बीवी बच्चों के काम आती। इन्होंने अपने दरवाजे पे इमारत नहीं बनाई, 30 किलोमीटर की दूरी पे बनाई और दुनिया वालों को ये बता दिया ना ये आज हमारा है ना कल हमारा है, मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। इसलिए ये कौम की अमानत है, आपकी जिम्मेदारी है, इस मदरसे का ख्याल रखें। वादा करें हाथ उठा के इंशाअल्लाह, सब बोलो जोर से इंशाअल्लाह, ठीक है ना। उम्मीद रखें आपसे इंशाअल्लाह हम मदरसे का ख्याल रखें, अपने बच्चों को भेजें, उलमा का ख्याल करें, नाज़िम साहब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब का ख्याल करें और मदरसे की हालात को देखें, हालात को समझें। अभी काम भी चल रहा है मदरसे का, कोई लेंटर पलने तैयार है। मैं अभी बैठ के आया हूं मदरसे में, तो अब ना सही सैयद साहब की तकरीर के बाद उठ के मैदान से निकले आप, मौलाना अब्दुल रज़ाक के हाथ में ला के खामोशी से दें। हजरत आप अपने आप को तनहा ना समझे, इतनी बड़ी शख्सियत को लाके आपने हमारी आंखों के सामने बैठाया है, ये आपका एहसान है। हम सैयद साहब का दीदार करने के बाद इतने खुश हैं कि हम अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये लेंटर तैयार है, आप इनका साथ दें और उस काम को कराएं। बच्चे फारिग हो रहे हैं, इनके लिए दुआएं करें, पढ़ाने वालों के लिए दुआएं करें। और जब दस्तार बंधे बच्चों के तो आंखें नजरें झुका के दुआ करें कि जो दिन अल्लाह ने आज इन बच्चों को दिया है, अल्लाह हमारी औलादों को भी अता फरमाए। आमीन आमीन। जोर से बोलो आमीन। मैंने लंबी तकरीर की और आपने मोहब्बत से उसको सुना। दौरान गुफ्तगू कोई खता हमसे हुई हो, जानकर भूल कर ये सबकते लिसानी से अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके मुझे भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब पढ़ेंगे मेरे साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।